Hello Sachin, welcome to my channel and very big congratulations for qualified UGC नेट जेआरएफ इन कॉमर्स। एंड देखो अपना मेन मोटिव ये है आपको लाने का कि आपका जो स्ट्रेटजी है दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आपके बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, जिसमें आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले सर थैंक यू आपको वेलकम। मैं को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए। सर मैं सचिन सुरबरा फ्रॉम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। या सर मैंने अभी 19 से 21 के बैच में एमकॉम किया यहाँ से। और सर मैंने अब की बार जैसे लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया था नेट जेआरएफ का। उस अच्छा। टाइम पे सर मैं सक्सेस अचीव नहीं कर पाया था, मैं पास नहीं कर पाया था इस एग्जाम को। बट अब सेकंड टाइम में सर मैं मेरा नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हुए सर इस बार। और सर सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि मैंने ना मोस्टली ये सब जो टॉपिक है, ये पेपर सर अपनी सेल्फ स्टडी के बेस पे ही क्वालिफाई किया सर। ग्रेट और सर ग्रेट। सेल्फ स्टडी जो अपनी वो पॉसिबल हुई है सर आपके सहयोग से, आपके चैनल के सहयोग नहीं से नहीं। और सर बाकी यूट्यूब कंटेंट से सर। हाँ, तो मेरा एक और पॉइंट है कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, आपने बोला कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट भी नहीं क्वालिफाई हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैंने 2-3 लोगों का भी सक्सेस स्टोरी बनाया है। तो मोस्टली लोगों का ये चीज़ है कि उनका फर्स्ट फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हो रहा था, देन जेआरएफ हो रहा था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ और सेकंड अटेम्प्ट में डायरेक्ट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीज़ें इम्प्रूव की एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट? और बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे, तो उनको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, लाइक आपने क्या चीजें इंक्लूड किया, क्या चीजें करनी चाहिए जो हेल्पफुल होंगी उनकी प्रिपरेशन पे? आपको क्या चीजें ऐसी लगती हैं? सर सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि जो फर्स्ट टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम पे मैं रूटीन नहीं कर पाया था इसको। अगर हम अगर सर नियमित स्टडी करेंगे तो उससे सर बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। और जिस लेवल की सर मतलब कि नेट और जेआरएफ को तैयारी चाहिए उसमें सर नियमितता होनी बहुत ही जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है सर। राइट। और अपने को पेशेंस बना के सर अपने कंसेप्ट को क्लियर करना और साथ के साथ में सर अपना मतलब एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाकर अपने माइंड को सर इस तरह ग्रो करना है कि हम सर नेट जेआर को क्वालिफाई कर पाए। हाँ। अब इसके अलावा आपका अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है या आपका बहुत पहले हुआ है? सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सर 2019 से 21 के बैच में हुआ था सर। अच्छा, 21 मतलब रिसेंटली हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो यूजी पीजी है वो कैसे आपके नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट है, या मतलब आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना होता है, या आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां से आपके क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह? तो आपका उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर इसमें तो मोस्टली जो कंसेप्ट है सर पहले से होते हैं, जैसे हम प्लस वन टू में पढ़ते हैं ना, वहीं से सर बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। और राइट। सर मेन पॉइंट अब की बार सर मेरा ये भी रहा कि मैंने जैसे पिछली बार मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया था, तो इस बार की जो प्रिपरेशन थी सर वो मैंने 11वीं 12वीं की बुक से ही स्टार्ट की थी सर। अच्छा क्योंकि एक। 11वीं, या टेल मी नो प्रॉब्लम। हाँ सर 11वीं 12वीं की पहले बुक पढ़ के सर उसके बाद फिर सर मैंने जो नेट जो आपका सिलेबस है जो मेन दिया हुआ है एनटी के द्वारा वो कवर किया था सर मैंने। अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका पेपर 1 का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो क्या था? आप कितना टाइम पेपर 1 को डिवोट करते थे? इसके अलावा आपने कितनी यूनिट्स को प्रिपेयर किया था पेपर 1 में? आप पूरा पेपर 1 प्रिपेयर करके गए थे या कुछ यूनिट्स आपने छोड़ दी थी? तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था पेपर 1 के लिए? सर एक्चुअली बात ये थी सर, पहले बस मैंने पहले भी तैयारी की हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट जब मैंने दिया था मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। उस टाइम पे भी सर मैं मोस्टली जो सिलेबस था अपना कर चुका था मैं। बट सर ऐसा रहा कि भाई जो चीजें जिस लेवल की तैयारी करने की जरूरत थी मैं वो नहीं कर पाया, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया था हुँ, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और सर जब सेकंड टाइम में था सर उस टाइम भी जैसे बार बार पेपर पोस्टपोन होता गया। तो उसका सर ये था कि भाई मैंने है ना सब कुछ चीजें डिटेल में करके सर। और कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे इंडियन लॉजिक में सर, हम उसमें इंडियन लॉजिक के जो मेन है कि भाई हेतुवाद वगैरह सर, फालसीज वगैरह है, हाँ, उनमें फैलेसिस। सर हम बच्चे क्या सोचते हैं सर कि भाई ज्यादा टफ है समझ में नहीं आएगी, भाई हम ये मतलब माइंड पे नहीं जाएगा अच्छे से। तो सर वो चीज़ बिल्कुल नेगेटिव है। वो बिल्कुल सर आसान है, अगर हम सर किसी एक चीज़ को एक बार नहीं दो बार नहीं अगर 3 बार करेंगे ना सर, वो चीज़ सर अपने आप माइंड में बैठ जाती है। बिल्कुल। और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सर तो फिर वो चीज़ें सर अपने मतलब कि हम अच्छे से कभी नहीं भूलने वाली बात हो जाती है सर फिर। वही डिफिकल्ट कुछ नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करोगे, वो वाला बात है। तो हाँ अब सर। आपने बोला कि पेपर 1 में पूरा आप मोस्टली यूनिट आप प्रिपेयर करके गए थे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आपका क्या स्ट्रेटजी था? वहां पे भी आप पूरा सिलेबस कवर करके गए थे, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा बहुत ज्यादा वास्ट है अगर हम कंपेयर करें पेपर 1 से। तो वहां पे आपका क्या स्ट्रेटजी था? आप पूरा प्रिपेयर करके गए थे या कुछ यूनिट्स आपने छोड़ी थी?
सर पेपर टू की बात करता हूँ सर। जब लास्ट टाइम सर मेरा पेपर रहा था, नेट बिग नहीं हो पाया था सर। उसका मेन रीजन यही था सर कि मेरा पेपर टू था जो वो मैं अच्छे से नहीं कर पाता उस टाइम पे। क्योंकि सर मैंने कुछ सब्जेक्ट जैसे सर इनकम टैक्स था वो बिल्कुल मैंने उस टाइम पे ड्रॉप कर दिया था। कि ये था कि भाई इनकम टैक्स सर आज तक मैंने मतलब पढ़ा नहीं था इतने अच्छे से कि भी हम उसके क्वेश्चन सोल्व कर पाए। उसको सर मतलब कि एंटी जैसे पेपर देते हैं सीक्वेंस में सर, सीक्वेंस में आता है, मैचिंग द फॉलोइंग में आता है सर, असर्टेन रीजन में क्वेश्चन आते हैं सर, बहुत डीप में जाके क्वेश्चन आते हैं। तो उस लेवल की सर तैयारी मैं नहीं कर पाता उस टाइम पे। अच्छा। तो अब की बार सर मैंने वो चीजें जो पिछली बार बिल्कुल भी नहीं की थी ना, अब की बार स्टार्टिंग से मैंने उनसे ही की थी। और उन चीजों पे बहुत अच्छी पकड़ बना के सर मैं कर पाया हूँ। हाँ, चलो ठीक है। अब एक और बात हम करते हैं कि जो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आपने कब से लगाने स्टार्ट किए थे एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का क्या मतलब आपका इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, आपको क्या लगता है? सर मेरा तो मानना ये है कि सर जो अपना पेपर है ना, जैसे देखो सर कंसेप्ट सबके क्लियर होते हैं, वीडियो सब देख लेते हैं, पढ़ सब लेते हैं बुक। बट जो सर पेपर के जो पेपर जिस लेवल की तैयारी चाहता है ना सर, वो तैयारी सर मोस्टली और मेनली ही सर डिपेंड है पीवाई के और एमसीक्यू पे सर। राइट, और राइट। सर इसकी तैयारी में सर जैसे मैंने मैंने अपना टेक्स्ट बुक का भी ले रखा था सर। बट आपकी जो वीडियो थी ना सर, मैं अगर वो वीडियो लगाता था ना, जैसे वीडियो में सर कोई भी वीडियो अगर देख रहा हूँ तो सर मैंने अभी तक का सर पूरा रिकॉर्ड रहा सर ये कि मैंने कोई भी वीडियो सर टू के जैसे मतलब 2x की प्ले होती है जो प्ले स्पीड होती है, या उससे कम राइट। पे सर मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी सर। हम्म। क्योंकि सर इतना टाइम होता ही नहीं था, और जो राइट, चीजें राइट। सर क्योंकि सब कुछ पहले किया हुआ था, तो सर वो माइंड में जो क्विक बेसिकली बहुत जल्दी करी थी वो बात। रिवीजन के लिए आप उससे बहुत तेजी से हाँ रिवीजन कर सकते हो। और वो चीजों वो आपको बेसिकली जितना भी मैंने एमसीक्यू कराया है, वो आपको ये हाँ बताता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चंस मोस्टली मैं कराता था। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी उसमें होते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मॉक टेस्ट। आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिया है या डायरेक्टली? देखो, मॉक टेस्ट का भी एक अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप यूनिट वाइज एमसीक्यू लगाते रहोगे, मानता हूं। लेकिन अगर आप एक जगह पे पूरे 10 यूनिट के आपको एमसीक्यू या पूरा उस टाइम को एक उसी इन्वायरमेंट में एग्जाम को नहीं दोगे, तो चीजें कभी कभी टाइम को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हो। तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह कोई लगाए थे या डायरेक्ट एग्जाम दिया? सर देखो मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, जो भी वीडियो देख रहे साथी, कि भाई सबसे मेन जरूरी है अगर आप नेट जेआरएफ करना चाहते हो ना, तो मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है सर। राइट। ये सर जैसे बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे तो सर जहाँ पे मेन पेपर देने जाओगे ना उस टाइम पे आप है ना सर बिल्कुल पीछे रह जाओगे। क्योंकि ये अपना सर आईक्यू लेवल इतना हाई कर देता है, जो सोचने की जो क्षमता है सर उसको बढ़ाता है एमसीक्यू का। और जो सबसे मेन होता है सर टाइम मैनेजमेंट। राइट। आप अगर टाइम सर मैनेजमेंट करना सीखते हो, हाँ मेन चीज ये। राइट। हाँ सर, मेन चीज तो सर ये कि हमने 3 घंटे में कैसे वो 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्योंकि सर कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिन पे हमें 2 मिनट भी लग सकती है, और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं सर जिन पे हमें 10 सेकंड का टाइम भी लगता है। राइट, राइट, राइट। वो सर टाइम का जो मैनेजमेंट है सर वो बिल्कुल मेन है, और वो आता है सर सिर्फ एमसीक्यू से, कि आप 3 घंटे सर बैठोगे। और सर मेरा तो ये मानना है कि हमें ना जब लास्ट के 1 महीना रह जाता है, उस टाइम पर सर डेली एक एमसीक्यू पेपर है जो लगा के देखना जरूरी है। एक क्योंकि सर मॉक लगाना ये जरूरी है, या राइट, एक मॉक हाँ लगाना। हाँ। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि सर देखो अगर जब रिजल्ट नेगेटिव आता है ना सर, अब अगर हम एमसीक्यू लगा रहे हैं तो सर उससे ना हमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि अगर सर अपने है ना 100 में से अगर हमारे 40 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं ना, उन 40 पर 60 क्वेश्चन जो गलत हुए, उनके सर जो अपने को आंसर दे रखे उसमें क्वेश्चन दे रखे सर 4 4 आंसर होते हैं, उनको सर डिटेल में जहाँ पे एक्सप्लेनेशन से राइट। आपका आपकी वीडियो में आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई सर। या और राइट। सर टेलीग्राम से या राइट, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में मॉक लगाना स्टार्ट करते हो तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम रहता है। फिर हाँ वो सर इस ग्रेजुअली आपका स्कोर इंक्रीज होता रहता है। बहुत सारे लोग वहां पे कम स्कोर को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं या वो मॉक को लगाना बंद कर देते हैं। ये गलत अप्रोच है, आपको कंटिन्यूअस चीजों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बहुत सही चीज आपने बताई। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कितने आवर पढ़ा है, मतलब कितने आवर आपने पेपर वन को दिए, कितने आवर पेपर टू को दिए, आपका वो क्या स्ट्रेटेजी था उस पे, कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 13 घंटे पढ़ रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी था उससे रिलेटेड? सर इस स्ट्रैटेजी में तो सर मैं बहुत सिंपल ही करता हूँ सर। सबसे पहले तो ना ये स्ट्रैटेजी सर भी कितने घंटे पढ़ना है, इससे माइंड रखता है कि आप क्या कर रहे हो साथ में। और सर अगर आपकी मतलब की सेहत भी ठीक है आपकी, आप मानसिक रूप से ठीक हो, फिर सर जो चीजें आप जितना पढ़ोगे ना सर, चाहे सर आप 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे में सर जो चीजें कवर करनी चाहिए ना उनको अच्छे से कवर कर पाओ, वो अपने राइट, माइंड में अच्छे से बैठ जाए, राइट। वो बिल्कुल बेटर है सर। और सर मैं तो ये करता था कि जब मेरा मतलब कि ये होता था कि कई बार होता है कि सर अपना पढ़ने का मूड नहीं होता,
तबीयत ठीक नहीं होती, उस टाइम पे सर जो मेरे लिए मेरे फेवरेट है सर, जैसे मैं फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ, कुछ लिख भी लेता हूँ, या फिर इधर उधर थोड़ा सा घूम लेता हूँ, वो चीज भी कर लेता था सर। हाँ, उससे क्योंकि माइंड सर थोड़ा सा फ्रेश होता है और हाँ एक नई एनर्जी मिलती है चीजों को करने का। तो सही चीज हाँ आपने हाँ बोला कि आपको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, बेसिकली क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए टाइम को हाँ लेके। सर। फिर अगर हम बात बोलें कि आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो एग्जाम है, आपने एग्जाम दिया है, उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, आपको क्या लगता है? सर मेरे को तो सर मोस्टली ये लगता है, जैसे सर मैंने 2 बार पेपर दे रखा अब, ये मतलब कि तैयारी करके सर, तो फिर ये है कि मैंने देखा सर कि हमारे अगर कंसेप्ट क्लियर है ना और हमें क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच आती है, तो सर कोई बड़ी बात नहीं सर नेट जे रखा। राइट, राइट, राइट। बेसिकली हर एग्जाम का हाँ एक मतलब हर एग्जाम को क्रैक करने का एक तरीका होता है। आप अगर वो हाँ तरीका सर। जान जाओगे तो आप इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो अब मैं हाँ आपसे सर। एक चीज पूछूंगा कि आप, हम जो भी एस्पिरेंट्स, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं या जो आगे देंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्लान कर रहे होंगे एग्जाम के लिए, तो आप उनको क्या हाँ सर। सजेशंस देना चाहोगे? सर सबसे पहले तो सजेशन मेरा सही है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ सर जितना भी करते जाओ, रूटीन रखो। और सर सबसे बड़ी बात सर मैंने देखा कि आपको बताया था सर कि हमारा 5 का ग्रुप था सर, 5 स्टूडेंट्स थे, हम 6 स्टूडेंट्स थे, या जिसमें से हमारा 3 का जार हुआ सर, और 1 का नेट हुआ है। और बहुत सर बहुत बढ़िया। हम मतलब कि हमारा सर ग्रुप उन बच्चों का था कि वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो सर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मेरे को आपका कंटेंट अच्छा लगा तो मैंने आपकी वीडियो शेयर कर दी ग्रुप में, उनको कहीं और से कोई चीजें अच्छी लगी वो शेयर कर दी। या तो राइट, सर राइट, इससे ये क्या है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सर। और राइट। सर जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं ना, जो किसी को ये नहीं कहते कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे सर मैंने देखा सर मेरे ग्रुप में थे मतलब कुछ मेरे नोट थे कि वो नहीं कर पाए पेपर को क्वेश्चन, पेपर को नहीं कर पाए वो करेक्ट, क्योंकि सर मेन रीजन सर है कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो सर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सर उससे एक दूसरे का कंसेप्ट क्लियर होता है सर। और सर हम जब तैयारी करते थे कि भाई जब चाय पीते बैठते थे कि मोस्टली सर क्या होता है कि लेकिन फर्स्ट पेपर में लेकिन हाई लेकिन मार्क्स। सारी चीजें ठीक है, बट होता क्या है, कभी कभी आपका ग्रुप कैसा है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक आपके ग्रुप में हाँ 5 लोग हैं, आप उसको जर्नलाइज नहीं कर सकते लाइक इंट्रोवर्ट, बट लेकिन आपके ग्रुप में लाइक 5-6 लोग हैं, अगर वो सब अच्छा इनपुट दे रहे हैं, पर्टिकुलरली सब अच्छा, मतलब पर्टिकुलरली अच्छी चीजें शेयर कर रहे हैं या आपका पॉजिटिव चीजें चल रही, तो देन इट्स ओके। बट लेकिन 2-3 अगर डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, तो वो और हाँ सर फिर तो देन इट्स प्रॉब्लम ना। तो वो इश्यू है, बट सर ठीक है। पता क्या बात है देखो, सर पता क्या बात है देखो, हमें है ना मतलब कि ये ऐसे पैनिक होने की उसमें होता कि अगर जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया कि भाई ये नई वीडियो आई ये सब देखो, सर आप बिल्कुल भी मत ऐसा करो। जैसा अपना तैयारी चल रही है ना उसके हिसाब से जब आपके हाँ, पास हम राइट। जैसे कुछ ऐसा कर रहे हो कि भाई देखो भाई अगर अगर बंदे ने कुछ शेयर किया ना कि भाई अगर कुछ रेलिवेंट लगता है तो सर आप उसको अडॉप्ट करो, वरना सर इग्नोर करने में तो अपना ही वो हाँ, है, हम कर ठीक ही है। सकते हैं। राइट, राइट, राइट। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपका फ्यूचर में गोल क्या है? आप क्या करना चाहते हो? बेसिकली आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी जर्नी बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपसे कि इस फील्ड में आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास पेशेंस हाँ नहीं है इस सर। फील्ड में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? तो आपका क्या एम है फ्यूचर में? आप क्या करना चाह रहे हो? आपका क्या गोल है बेसिकली? सर मैं पिछले 1 साल से सर जो मेरे पीएचडी के दोस्त हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय में, मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ सर। तो ग्रेट। मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर कि भाई कैसे रिसर्च करनी है, कैसे फ्यूचर में क्या कुछ करना है, किस तरह के अपने को ऑब्जर्वेशन करनी है, किस तरह के डिसीजन लेने हैं। तो उन्हीं की बेस पे सर मेरा भी एम सर आपकी तरह बिल्कुल ये है कि भी मैं भी थोड़ा बहुत मतलब कि अपना जैसे भी टाइम मिलेगा यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाऊंगा सर। और जितना भी उसके आगे भी अपने साथी है जिनको मतलब कि जरूरत है सर, मैंने भी सर मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। बहुत सारा सर ऐसा रेलिवेंट मटेरियल मैंने इकट्ठा कर रखा है, जो सर मैंने जो 2 साल में मटेरियल इकट्ठा किया ना, अगर कोई सर मतलब कि इच्छुक है कि भाई जिसको बहुत मतलब कि ये है कि भाई नीडी स्टूडेंट है और सर जिसको ये है कि भाई अवेयर उस चीज को लेकर, ये तो सर ये होता है कि वैसे ही कोई भी अपना भाई भाई मेरे को डाटा दे दे, मेरे को नोट्स दे दे, ऐसा तो नहीं सर। जिसको ये लगता है कि मेरे को भी लगता है कि भाई हाँ भाई ये बंदा कर लेगा, सर उसको सर जो 2 साल में मैंने जो मटेरियल इकट्ठा किया ना सर रेलिवेंट चीजें, वो सर मैं उनको प्रोवाइड करवाऊंगा। डेफिनेटली और आपका बहुत ये अच्छा पीछे। एम है। या राइट, 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 वेरी गुड। एंड पीएचडी का क्या है कि पीएचडी भी डेफिनेटली आप करना चाहोगे आगे, मुझे लगता है कि हाँ सर।
हाँ, तो आप अभी तो जितना हो सके अपने पीएचडी पे अच्छे से फोकस करो, और ये भी चीज आप कंटिन्यूअस रखो। आप कहीं पढ़ा भी रहते हैं, आपने बताया था मेरे को शायद, तो आप वो भी कंटिन्यूअस रखो। आपका जो नॉलेज है उसको इन्हांस करने की कोशिश करो, जितना हो सके अपने नॉलेज को बढ़ाओ। और जी सर। जितना हो सके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और क्लियर करो, क्योंकि ये अभी देखो एंड नहीं है, ये स्टार्टिंग है। आप ये सोच लोगे ये हाँ सर। एंड है, तो फिर बिल्कुल आपके लिए चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। क्योंकि देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे मतलब दोस्त भी बोल दूं, या बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे टच में हैं, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है बट पीएचडी में नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। देखो, रुकना नहीं है हाँ जेआरएफ सर। के बाद, हमको रुकना नहीं, हमको चीजों को और तेजी से करना है। आप जिस तेजी से काम करते हुए आ रहे हो, उससे आपको दुगना स्पीड से काम करना है, ठीक है। अब आपका कंपटीशन थोड़ा सा और हाई है, ठीक है। तो पीएचडी हाँ के लिए सर। जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन करो, कहीं पे अच्छी जगह पीएचडी करो, ठीक है। और आईआईएम्स आईआईटीज को टारगेट करो, एनआईटी को टारगेट करो। पीएचडी का भी प्ले लिस्ट है, आप जाके वहां से देख सकते हो। सारा मैंने सजेस्ट किया, मैंने जहाँ पे भी पीएचडी का इंटरव्यू दिया है उसका सजेशंस वगैरह भी दिए हैं, ठीक है। तो हाँ सर। थैंक यू सो मच, एंड हाँ बेस्ट सर। विशेष आपके फ्यूचर के सर लिए। थैंक लास्ट यू।